आनी चाहिए। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। पता है आपको ये अशआर अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कब लिखे हैं? सन 1857 की जंगे आजादी का मौका है। जो लोग आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक किया करते हैं, मुसलमानों के देश प्रेम पर बातें बनाया करते हैं, मुसलमानों के मुल्क से मोहब्बत करने के सर्टिफिकेट मांगा करते हैं, मुसलमानों की वफादारी पर वो लोग जो शक किया करते हैं, हम उनको बतलाना चाहते हैं ये हजरत अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी की वो जाते गिरामी है। जब 1857 की जंगे आजादी के मौके पर, सब 1857 की जंगे आजादी के मौके पर हजरत अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने इन तन के गोरे, इन मन के कालों के खिलाफ जो बसूरत ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर काबिज हुए थे, मुल्क हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, ऐसे मौके पर इस मुरादाबाद की सरजमीन पर रहने वाले इस अल्लाह के नेक बंदे ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। और सबसे पहले मुरादाबाद की सरजमीन पर आपने शहर मुरादाबाद से जिहाद का फतवा इन तन के गोरे मन के कानों के खिलाफ नाफिज किया था। और आपने ऐलान दिया था, आपने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपने इस मुहिम को छेड़ा था, आपने ये तहरीक चलाई थी। इसके इवज में, इसके बदले में हजरत अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर मुरादाबाद की सरजमीन है और थानाकल शहीद में आज भी आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है, जेल के करीब ही। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत अल्लामा सय्यद किफायत अली काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद में जब आपको पाबंद सलासिल कर दिया गया है, किफायत अली काफी मुरादाबादी से कहा गया है, ए काफी जो तुमने हमारे खिलाफ फतवा जिहाद को नाफिज किया है, जो तुमने हमारे खिलाफ तहरीक छोड़ी है, जो तुमने हमारे खिलाफ आजादी का बिगुल बजाया है, जो तुमने हमारे खिलाफ तहरीक ये मुहिम आजादी की छेड़ी है, इससे अपने कदमों को वापस ले लिया जाए, इससे रुजू कर लिया जाए, अपने फतवे को वापस ले लिया जाए, वरना यही मुरादाबाद की सरजमीन होगी। ए काफी तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, तुमको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर शक करने वालों, मुसलमानों के देश प्रेम पर अंगुष्ठ नुमाइयां करने वालों, मुसलमानों के देश से मोहब्बत करने पर मुसलमानों से ही सर्टिफिकेट मांगने वालों, मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के बातें करने वालों, मुसलमानों से उनके देश के बारे में उनसे गलत गलत टिप्पणियां करने वालों, उनके बारे में गलत बातें करने वालों, आपको मालूम ही नहीं है, तुमने हमारी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तुमने हमारी तारीख का मुताला नहीं किया है। एक कमी हमारी भी है, हमने अपनी असलाफ की हिस्ट्री को, हमने अपने असलाफ के किरदार को, हमने अपने असलाफ की तारीख को अगयार के सामने पेश नहीं किया है, वरना यही मुल्क हिंदुस्तान है। अल्लाह की कसम इस मुल्क की खातिर हमने बताइए कौन सी कुर्बानी पेश नहीं की है। आप उठाएं तो मियां मुल्क हिंदुस्तान की तारीख को, यही चांदनी चौक का दिल्ली का और पड़ोसी मुल्क जो आज हमारे मुल्क से कट करके दूसरा मुल्क बना है, मेरे मुल्क का बंटवारा होकर के दूसरा मुल्क वजूद में आया है, उसी का पेशावर था। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त, कोई ऐसा पेड़ बाकी नहीं था जिस पर आलिम दीन को सूली पर नहीं लटकाया गया था, जिस पर आलिम दीन को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया था। आपको मालूम नहीं है, एक मुअर्रिख तो जहां तक लिखता है, एक तारीख लिखने वाला तो यहाँ तक बात बयान करता है कि यही जंगे आजादी का मौका था, ये 1857 का मौका था। और मैं तो कहता हूँ अगर 1857 नहीं होती तो 1947 नसीब नहीं होता, अगर 1947 नसीब नहीं होता जो 26 जनवरी जो आने वाला है, ये
26 जनवरी 1950 नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुअर्रिख लिखता है कि तारीख लिखता है कि मैं खैमे के अंदर था, मैंने खैमे के अंदर किसी चीज के जलने की बू को महसूस किया है। मैं अपने खैमे से बाहर आया हूँ, मैंने खैमे से निकल करके क्या देखा है, तहते हुए अंगारे हैं। उन तहते हुए अंगारों को पर 40 लोगों को जंजीरों से जकड़ने के बाद लाया गया है और लाने के बाद उन तहते हुए अंगारों पर लिटा दिया गया है। जब तक उनका जिस्म जल करके राख नहीं हुआ है, जब तक कि उनकी बॉडी जल करके कोयला नहीं बन गई है, उनको अपनी जगह से हिलने नहीं दिया गया है, उनको अपनी जगह से हटने नहीं दिया गया है। इसी तरीके से दूसरे 40 मुसलमानों को लाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुर्बानियां हमारी रही हैं, ये कुर्बानियां हमने इस मुल्क की आजादी के लिए पेश की है। चाहे वो जलियांवाला बाग का कांड हो, आप देखें मुसलमानों की तारीख हो, एक मुसलमान शहीद आपको ऐसा नहीं मिल सकता है जिसने कभी अपनी पुश्त पर, अपनी पीठ पर गोली खाई हो। क्योंकि पीठ पर गोली खाना, पुश्त पर गोली खाना, ये बुज़दिल जो जंग से भागने वाला होता उसकी निशानी होती है। मुसलमानों ने डट के मुकाबला किया था, अपने सीनों पर गोलियां खाई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जब अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, काफी से कहा गया है, काफी अगर जान की सलामती चाहते हो, अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो, जो फतवा तुमने हमारे खिलाफ निकाला है, जो फतवा सादिर किया है, उस फतवे को रुजू कर लिया जाए, उस फतवे को वापस ले लिया जाए। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था, अरे ये तो तुम एक जान की बात करते हो, एक जान की बात कर रहे हो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी को ऐसी सैकड़ों जानें भी अता करेगा तो काफी अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, अपने मुल्क की आबकारी के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क को तुम्हारे पंजे इस्तिबदाद से छुड़ाने के लिए काफी अल्लाह अगर काफी को सैकड़ों जानें भी अता करेगा तो काफी उन सैकड़ों जानों की कुर्बानी तो पेश कर सकता है, लेकिन अपने मुल्क हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता है। गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे तक ले जाया गया, सूली पर चढ़ाया गया। आपकी आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश के बारे में जब पूछा गया, दरियाफ्त किया गया है, मालूम किया गया है, तो हजरत काफी कहते हैं, मैं मुतमन्नी इस बात का हूँ, एक कागज चाहता हूँ, एक कलम चाहता हूँ, किरतास लाया जाए, कलम लाया जाए और मैं अपने नबी की, अपने मुस्तफ़ा की नात लिखना चाहता हूँ। ऐसे आलम में कागज और कलम जब आया है, काफी ने लिखना शुरू किया है, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने पे चांद पे खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। हम सफीरो पाक में हैं, कोई दमका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। सुनेंगे आप अली के घर की बात तो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा अल्लाह ने हाथ सलामत किए हो तो हाथों को उठा करके बोले या अली।
मोहब्बत से अमा मियां अली का नाम सुनते ही तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के चेहरे खिल जाते हैं। वो लोग और होते हैं जिनका चेहरा अली का नाम सुनकर मुरझा जाता है। और आज तो 13 रजबुल मुरज्जब है, यौमे विलादत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लोग बातें किया करते हैं, लोग बातें बनाया करते हैं, बोले इसलिए मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से बोले या अली या अली, मुश्किल तली। सुनेंगे नबी के घर की बात, अली ने हजारों की झोली भरी है, मियां तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। एक मर्तबा हातिम ताई का पोता हजरत अली के पोते से बोला, मेरा दादा हातिम ताई बादशाह का नाम आपने सुना होगा, बड़ा सखी बादशाह गुजरा है, उसकी सखावत बड़ी मशहूर है। तो हातिम ताई का पोता हजरत अली के पोते से बोला, मेरे दादा इतने सखी हैं। एक रिवायत में मिलता है, एक मुअर्रिख लिखता है, उसके घर के जो दरवाजे थे वो 13 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे वो लोग? 13 दरवाजे थे। वो कहता है हातिम ताई का पोता, मेरे दादा हातिम ताई इतने सखी थे, अगर एक फकीर, अगर एक सवाल करने वाला, अगर कोई मांगने वाला एक दरवाजे पर पहुंचता था, उसको वहां से मिल जाता था। उसके बाद हूबहू बिअैनिही वही फकीर दूसरे दरवाजे पर पहुंचता था, तो वहां भी उसको छिड़का नहीं जाता था, वहां भी उसको मना नहीं किया जाता था, वहां भी उसको डांटा नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दरवाजे पर भी अता कर दिया जाता था। फिर कहता है हातिम ताई का पोता, पता है तुमको मेरे दादा कितने सखी थे, सखावत के कैसे मेयार पर फाइज थे। अगर वही फकीर तीसरे पर जाता था, चौथे पर जाता था, अगर उसका भला नहीं होता था तो वो 5वें दरवाजे पर भी पहुंचता था, फिर भी भला नहीं होता था, वो 6ठे पर पहुंचता, 7वें पर पहुंचता, 8वें पर पहुंचता, यहाँ तक के अगर एक फकीर हूबहू बिअैनिही वही फकीर अगर 13 दरवाजों तक पहुंच जाता था, उसका भला पूरा नहीं होता था, अगर उसको उसकी मंशा के, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता था, तो 13 के 13 दरवाजों से उसको अता किया जाता था, उसको छिड़का नहीं जाता था, उसको मना नहीं किया जाता था। अमा जब हातिम ताई के पोते ने अली के पोते से इतना कहा है, हातिम ताई के पोते से हजरत अली के पोते इरशाद फरमाते हैं, सुन ले ये तो तेरे दादा की सखावत है, अगर भला पूरा नहीं होता है, उसकी मंशा के मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता है, दूसरे दरवाजे पर पहुंचता है, तीसरे दरवाजे पर पहुंचता है, चौथे दरवाजे पर पहुंचता है, यहाँ तक के तमाम दरों के चक्कर लगाता फिरता रहता है, तमाम दरवाजों पर भटकता फिरता रहता है। ये तेरे दादा की सखावत है। एक पर मांगने के बाद दूसरे पर जाने की हाजत होती है, जरूरत पड़ती है, जरूरत महसूस होती है, लेकिन मेरे दादा अली के बारे में सुन ले, जिसको एक मर्तबा जिंदगी में अता कर दिया करते हैं, फिर दोबारा कभी उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। अमा अली ने हजारों की झोली भरी है, तभी तो लक़ब उनका मौला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती कासिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली एक मर्तबा सूखी रोटियां, कैसी रोटियां? सूखी रोटियां पानी में चूर चूर करके खा रहे थे, पानी में भिगो भिगो करके खा रहे थे। जानते हैं आप मौला अली को? आपका नाम क्या है? आपका नाम है अली इब्ने अबी तालिब। आपके वालिद कौन है? अबू तालिब। जनाबे अबू तालिब हैं जो
जो इनकी कुन्नियत अबू तालिब है, लेकिन उनका नाम है अब्दे मनाफ। और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है? फातिमा बिनते असद। और बीवी का नाम भी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपकी वालिदा का नाम भी, अम्मी जान का नाम भी क्या है? फातिमा है। और आपकी अहलियाए मोहतरमा भी खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा हैं। और आप कौन हैं? आप दामादे पैगंबर हैं। आप कौन हैं? आप फातह खैबर हैं। आप कौन हैं? आप शेर खुदा हैं। अली मुश्किल कुशा हैं। आप कौन हैं? आप मौला अली हैं, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया हो, मैं जिसका मौला अली उसके मौला हैं। सुभान अल्लाह, ये हजरत अली हैं। और आप इस्लाम के कौन से हीरो हैं? आप इस्लाम के चौथे हीरो हैं। कौन से हीरो हैं? दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। वो जो लोग कहते हैं अली का पहला नंबर, वो गलत कहते हैं, बल्कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। पहले खलीफा कौन है? सिद्दीक अकबर हैं। आपको नहीं मालूम? आप तो इंडियन क्रिकेटर के नाम बता सकते हैं। आप तो ये बता सकते हैं मुंबई में कौन हीरो पहले नंबर पर है। आपको ये बता सकते हैं किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, किस खिलाड़ी ने कितने चौके और छक्के लगाए हैं, किसने कितनी विकेटें ली हैं। लेकिन पहले खलीफा इस्लाम का पहला हीरो कौन है? हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इस्लाम के दूसरे हीरो हजरते उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और इस्लाम के तीसरे हीरो हजरते उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं। ज़ुन्नूरैन पता आपको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके निकाह में यके बाद दीगरे हुजूर की दो बेटियां आई थीं। आप दो नूर वाले थे, इसलिए तो इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और चौथे हीरो इस्लाम के कौन हैं? मौलाए कायनात हैं, दामादे पैगंबर हैं, फातह खैबर हैं, मौला अली मुश्किल कुशा। अब क्या कर रहे हैं ये? एक मर्तबा सूखी रोटी पानी में चूर चूर करके खा रहे हैं, पानी में भिगो भिगो करके खा रहे हैं। आपने देखा होगा सरीद बना करके खा रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? रोटी चूर कर खाना। उसको अरबी में बोलते हैं सरीद। क्या बोलते हैं? अब हजरत अली रोटी पानी में भिगो भिगो कर सरीद बना करके खा रहे हैं। एक फकीर बूढ़ा शख्स आया, उसने देखा ये बूढ़ा आदमी तो खुद पानी से रोटी खा रहा है, इसके पास तो खुद खाने के लिए सब्जी मौजूद नहीं है, ये मुझको क्या अता कर सकता है? इतना सुना हजरत अली ने, अम्मा मियाँ यार बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम इतना सुना है मौलाए कायनात ने, इतना सुना है दामादे पैगंबर ने, इतना सुना है फातह खैबर ने। अच्छा ये मुअम्मा है, ये बात है, तो देखो जो तुमको सामने दरवाजा नजर आ रहा है उसी दरवाजे पर पहुंच जाना, फूल से शहजादे तशरीफ लाएंगे, नाना का वास्ता पेश कर देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब वो फकीर पहुंचा है, दरवाजे पर दस्तक दी है, हसनैन करीमैन तशरीफ लेकर के आए हैं। जैसे ही बाहर आए हैं उसने अपनी ख्वाहिश का इजाला इंकिशाफ किया है, जिस बात का वो मुतमन्नी था, जिस बात के लिए हसनैन करीमैन के पास तशरीफ लाया था, अपनी ख्वाहिश का इजाला किया है। हसनैन करीमैन ने इतना सुना है, सुनने के बाद अंदर गए हैं, खाना पेश किया है। जब वो शिकम शेर हो गया, मुकम्मल पेट भर करके उसने खाना खा लिया, तो कहता है अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हारे यहाँ और थोड़ा खाना अगर जायद हो तो मुझे जिस फकीर ने, जिस बूढ़े आदमी ने यहाँ तक मुझको पहुँचाया है, मुझ पर ये एहसान किया है, मैं भी उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर कुछ खाना जायद हो, वो बेचारा सूख
सूखी रोटियां पानी में भिगो भिगो करके खा रहा है। अगर आपके यहाँ पर कुछ खाना जायद हो तो मुझको अता कर दिया जाए ताकि मैं उस बूढ़े की बारगाह में वो खाना पेश कर सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मच्छाइली पाक वाला मुरादाबाद वालों, हसनैन करीम है, उन फूल से शहजादों ने जब इतना सुना है, वो शहजादे कहते हैं आने वाले शख्स सुन ले, तू जिसको बूढ़ा कह रहा है, तू जिसको बुजुर्ग कह रहा है, जो सूखी रोटी पानी में चूर चूर करके खा रहा है, शरीर बना के तनावुल कर रहा है, अरे वो कोई और नहीं, हमारा बाप अली है। अली, अली ने हजारों की झोली भरी है। मियां तभी तो लक़ब उनका अली है। आपको मालूम है ये मौलाए कायनात। आज अगर जिक्र कर लिया जाए मौलाए कायनात का, लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, लोगों के चेहरे तब्दील हो जाते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इसके खुद रावी हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। आप फरमाते हैं मुझसे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अली मोमिन कभी भी तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा, मोमिन हमेशा तुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुनाफिक होगा वो तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो तुझसे दुश्मनी रखेगा। और यही पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अब तुम खुद समझ जाओ अली से दुश्मनी का आलम क्या होगा, अली से बुग़्ज़ रखने वाले का आलम क्या होगा। इसलिए वो लोग जो मौलाए कायनात के खिलाफ बकवासें किया करते हैं, उससे हम मुकम्मल बेजारी का ऐलान करते हैं। और वो लोग भी कान खोल करके सुने जो मौलाए कायनात की मोहब्बत के नाम पर सहाबा पर तबर्रा किया करते हैं, सहाबाए किराम की शान में अंगुष्ठ नुमाइशियां किया करते हैं, सहाबाए किराम की शान में अपनी जबानों को दराज किया करते हैं। हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम इनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। हम ना अहले बैत को छोड़ने वाले हैं न सहाबा को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे हाथ में, एक हाथ में सहाबा का दामन है तो एक हाथ में पंजतन का दामन है, एक हाथ में मौलाए कायनात का दामन है, एक हाथ में हसनैन करीमैन का दामन है, एक हाथ में खातूने जन्नत का दामन है, तो एक हाथ में अहले बैत का दामन है। इसलिए तो बरेली वाले फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात अली की चली है, अली की बात सुनना चाहते हैं तो बोले मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से बोले तड़प के या अली, और मोहब्बत से मुस्कुरा के बोले या अली। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी को अभी 6 माह गुजरे हैं। कितने महीने गुजरे हैं? 6 माह का अरसा बीता है। खातूने जन्नत को अली की ज़ौजियत में आए हुए, अली के निकाह में आए हुए हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मजदूरी के लिए निकला करते हैं, लेकिन लोगों मजदूरी का पैसा नहीं मिला करता है। आकर के फातह खैबर ने हजरत अली ने अपनी बीवी को सलाम कर लिया है। सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत समझ जाया करती हैं मेरे शोहर को, मेरे सरताज को मजदूरी का पैसा नहीं मिला है, इसी तरीके से भूखे पेट आराम करने चले गए हैं ये अल्लाह वाले। दूसरा रोज होता है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दामाद, ये फातह खैबर हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातूने जन्नत से
रुखसती लेकर लोगों मजदूरी के लिए निकलते हैं, लेकिन मजदूरी का पैसा नहीं मिला करता है। तीसरा रोज होता है, फिर मजदूरी के लिए निकला करते हैं, लेकिन फिर भी मजदूरी का पैसा नहीं निकलता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरने वालों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने सीनों को मदीना बनाने वालों, मजदूर की मजदूरी उसके पसीने के सूखने से पहले पहले अदा कर दिया करो। ये पैगाम दिया है हमारे मुस्तफा ने। मजदूर की मजदूरी उसके पसीने के खुश्क होने से पहले पहले दे दिया करो। ये पैगाम दिया है हमारे आपके पैगंबर ने। मजदूर की मजदूरी उसके पसीने के खुश्क होने से पहले पहले उस तक पहुंचा दिया करो। ये पैगाम दिया है आमिना के लाल ने, ये पैगाम दिया है मक्के के हिलाल ने। 3 दिन हो जाते हैं, हजरत अली मजदूरी के लिए निकला करते हैं, लेकिन मजदूरी का पैसा नहीं मिला करता है। आकर के अपनी शरीके हयात को, अपनी प्यारी बीवी को सलाम कर लिखा करते हैं। शरीके हयात भी समझ जाया करती है कैसी वो शुक्रगुजार बीवी है, कैसी वो नेक और फरमा बरदार बीवी है। खातूने जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाह की कसम मैं कुर्बान जाऊं खातूने जन्नत के कदमों पर। आज तो कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं, अल्लाह की कसम, जो खातूने जन्नत के खिलाफ बकवास किया करते हैं, जो खातूने जन्नत के खिलाफ तरह तरह की बातें बयाया करते हैं, जो खातूने जन्नत का नाम, फातिमातुज़ ज़हरा का नाम, वो हसनैन करीमैन की प्यारी प्यारी अम्मी जान का नाम, वो मेरे प्यारे नबी के जिगर के टुकड़े का नाम, जिसको मुस्तफा ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा हो, जिसके इस्तिकबाल के लिए खुद पैगंबर खड़े हो जाते हो, जिसके इस्तिकबाल के लिए मुस्तफा अपनी मसनद को छोड़ दिया करते हो। आजकल वो लोग खातूने जन्नत की शान में बकवासे किया करते हैं। आजकल वो लोग खातूने जन्नत का नाम बेअदबी से लिखा करते हैं, लेकिन खातूने जन्नत हैं। मियां 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपको हजरत अली आकर के सलाम कर लिया करते हैं। प्यारी चहीती वो अली की बीवी समझ जाया करती हैं कि आज भी मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अगर आज की हो, आज की औरत कोई हो, मियां 3 दिन फाका हो जाए, ले सवाल अपने घर को, मैं तो चली अपने घर को, अल्लाह पर कबीरा। लेकिन वो प्यारी बीवी कैसी बीवी थी हजरत अली की, वो नबी की प्यारी चहीती बेटी, किस तरीके से अपने बाप के, अपने वालिदे मोहतरम के, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार के फरमान पर अमल करके जमाने की इस्लाम की खवातीन को, इस्लाम की बेटियों को पैगाम दे रही है। अल्लाह अल्लाह आकर के अली ने सलाम किया, खातूने जन्नत समझ गई। जब 3 दिन हो गए, खातूने जन्नत अपने कमरे में पहुंची हैं, अपनी चादर निकाल करके लाई हैं और ला करके हजरत अली करमल्लाहु तआला फजहुल करीम को पेश की है। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, इस चादर को लेकर के जाइएगा, इस चादर को जाकर के फरोख्त कीजिएगा, उधर से आटे का भी इंतजाम करके लाइएगा, उधर से सब्जी का भी इंतजाम करके लाइएगा। अगर ये आज की औरत होती, अगर ये आज की बीवी होती, अगर ये आज की मेरी खातून, मेरी बहन इस्लाम की बेटी होती, कभी खरीदवाई है, कभी शॉपिंग कराई है, बाप के घर से लेकर के आई हूँ, बाप के घर से। वो लोग भी कान खोल करके सुने, जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं, जिनके पास दौलत आ जाती है, वो अपनी बीवियों को आवारा इसी तरीके से शॉपिंग मॉलों में घुमाया करते हैं, वो इसी तरीके से अपनी बीवियों को आवारा बाजारों में घुमाया करते हैं। ओ अल्लाह ने अगर चंद पैसे दे दिए हैं, औकात में रहने की जरूरत है, औकात से निकलने की जरूरत नहीं है, शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारने की जरूरत है, शरीयत का खून करने की तुझको हरगिज़ इजाजत नहीं दी जा सकती है। जो चंद पैसे क्या आ जाते हैं, चंद पैसे क्या आए हैं, थोड़ी सी दौलत क्या आई है, बीवी को आवारा बाजारों में घुमा रहे हैं, शॉपिंग मॉलों में, शॉपिंग के अड्डों पर घुमा रहे हैं। अल्लाह ने पैसा दिया है, हुदूद में रहने की जरूरत है, औकात में रहने की जरूरत है, वरना तो वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा, मेरा रब जिसको चाहता है
इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसको चाहता है जिल्लत अता फरमाता है। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। और कान खोल करके सुन लेना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब मेरा रब पकड़ता है, आप अभी नहीं देख रहे हैं हाल ही में सोशल अकाउंट्स का क्या आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? वो सुपर पावर अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर बतलाता है, वो अमेरिका जो अपनी सुपर पावरी के डंके तमाम जहान में पीटता फिरता है, जिसको कहता है मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता है, जो कहता है मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। देखो अल्लाह ने कैसा पकड़ा है, अल्लाह की कैसी पकड़ उस सुपर पावर पर नाजिल हुई है। अल्लाह की कसम चंद मिनटों के अंदर अल्लाह ने कैसा तबाही का मंजर आपने अपनी आंखों से देखा होगा, कैसी तबाही का मंजर अमेरिका में आपने देखा है। इसलिए मेरे रब से बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए चंद पैसे क्या मिल गए हैं, शरीयत का खून करने की जरूरत नहीं है। हुदूद में रहो, हुदूद में, शरीयत की हुदूद को पार मत करो, शरीयत की हदों को पामाल मत करो, शरीयत की हुदूद से बाहर मत आओ। अब हजरत अली उस चादर को लेकर के पहुंचे हैं बाजार। कहां पहुंचे हैं? बाजार पहुंचे हैं। हजरत अली ने अब चादर फरोख्त की है, चादर की बै हुई है, चादर को बेचा गया है। कितने दिरहम की बिकी है? वो चादर 10 दिरहम की बिकी है। कितने दिरहम की? 10 दिरहम की। अब हजरत अली तफक्कुर तदब्बुर कर रहे हैं, अली गौर फिक्र कर रहे हैं। इधर से आटे का भी इंतजाम करके लेकर के जाऊंगा, इधर से सब्जी का भी इंतजाम करके लेकर के जाऊंगा। लेकिन लाख बंदा सोचे मियां क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे है, जो मंजूरे खुदा होता है। अली तो तफक्कुर और तदब्बुर ही कर रहे थे। एक फकीर अली के सामने आया है, अली तुम्हारी सखावत बड़ी मशहूर है। अली चंद दिन हो चुके हैं, मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। अल्लाह की कसम अली ने अपना हाल बयान नहीं किया है कि हम भी तो 3 दिन से हमने हमारी बीवी ने कुछ खाया पिया नहीं है। कैसे थे वो साबिर नबी के घराने वाले, अल्लाह की कसम कैसे साबिर थे वो मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे अली से उसने सवाल किया है, दस्ते सवाल दराज किया है, हजरत अली ने जेब के अंदर हाथ डाला है और वो 10 दिरहम उस फकीर की झोली में डाल दिए हैं। अब अली तफक्कुर और तदब्बुर कर रहे हैं, मेरी प्यारी शरीके हया, मेरी प्यारी चहीती बीवी 3 दिन से भूखी है, कुछ खाया नहीं है, उसके हुल्कुम से कोई टुकड़ा रोटी का उतरा नहीं है। मेरी चहीती बीवी मेरी आमद का इंतजार कर रही होगी। मेरे सरताज बाजार जाएंगे, चादर फरोख्त करेंगे, उधर से आटे का भी इंतजाम करके लाएंगे, उधर से सब्जी का भी इंतजाम करके लाएंगे। अभी अली तफक्कुर तदब्बुर ही कर रहे थे, अली गौर फिक्र ही कर रहे थे। एक शख्स आता है, खूबसूरत ऊंटनी की खूबसूरत नाका की लगाम को पकड़े हुए आकर के कहता है अली खरीदोगे? हजरत अली करमल्लाहु तआला फजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, आपकी ऊंटनी है तो बहुत खूबसूरत, है तो बड़ी हसीनो जमील, है तो बहुत वची हो शकील, खरीदने को दिल भी करता है, दिल मुतमन्नी भी इस बात का है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा वो आने वाला कहता अली तुम्हारी सदाकत, तुम्हारी सच्चाई इतनी मशहूर है, सबके लिए नकद है, लेकिन तुम्हारे लिए उधार है, उधार। अरे बोलो यार मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह कि सबके लिए नकद है, अली तुम्हारे लिए उधार है। कहा कितने की बेचोगे? कहा 100 दिरहम की। अली ने लेकर के ऊंटनी की लगाम को पकड़े हुए चलने लगे। आगे पहुंचे, एक शख्स से मुलाकात हुई। अली इतनी खूबसूरत नाका ऊंटनी की लगाम को पकड़े हुए कहाँ जा रहे हो? अली बेचोगे? कि हाँ बेचूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अली क्या शर्त है? कि
कि उधार खरीदी है नकद बेचूंगा, उधार का चुकता करना है। क्या करना है? उधार का। और आज का मुसलमान कारी शमशाद साहब एक मर्तबा ये फंस जाए, एक मर्तबा उधार दे दे, फिर मैं नहीं जानी है इसने ले लिए तो मुझसे वापस, एक मर्तबा फंस जाए। अरे साहब फोन उठाना तो उठाना, गांव जाओगे तो गांव में नहीं मिलेगा, बच्चों से कह देगा कि बोल देना कि कहीं गए। हालात ये हैं, लोग वक्त पर अगर पैसा दे दें जरूरत पर तो मियाँ फिर क्या है। लेकिन हजरत अली क्या कहते हैं? उधार खरीदी है नकद बेचूंगा, उधार का चुकता करना। अच्छा अली कितने की बेचोगे? आज का मछली का होता बड़े करीबी हो, बड़े पुराने मामलात हैं, 499 की खरीदी है, बिल्कुल आटे में नमक खा रहा हूं मिला के, चाहे नमक में आटा खा रहा हो कि बिल्कुल आटे में नमक की तरह, बस आप अपने हैं। 499 की खरीदी है, आप 500 दे थे। सुने पहले, शरीयत ने नफा कमाने को मना नहीं किया। आप का माल है, आप 2 का खरीद कर 10 का बेच सकते हैं, 2 का खरीद कर 9 का बेच सकते हैं। शरीयत ने इससे मना। आपका अपना माल है, लेकिन चंद सिक्कों के, चंद रुपयों के, चंद पैसों के चक्कर में आकर शरीयत का खून खराब करने की जरूरत नहीं है। शरीयत का खून करने की जरूरत, आपका अपना माल है। पहली बात तो बताने की जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी हमने इतने का साहब खरीदा है? अरे भाई हमारा माल है, हम 9 का बेचेंगे, आप खरीदना चाहें तो ठीक, नहीं खरीदना चाहें भाईजान कोई बात नहीं। और अगर बता भी रहे हो भाई मैंने तो 2 का खरीदा है, 9 का बेचूंगा, आप खरीदना चाहते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, और कोई ले ले।